इन अ ग्रुप यहाँ पर आपको जे स्टार एक ग्रुप दे रखा है और किन्हीं ए के लिए यानी कि ग्रुप का कोई एलिमेंट एक हो सकते हैं, दो एलिमेंट हो सकते हैं, उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी कि उसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। तो एक तो ये हो सकता है कि अगर एलिमेंट खुद आइडेंटिटी हो जाए तब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा ही होगा, और अगर आपका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिल रहा है, क्योंकि वन क्या है, वन तो यही है और पावर टू करने पर उसको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो टू हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अगर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए है वो आपका सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। और सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट कहिए या ऑर्डर टू एलिमेंट्स की कहिए, ऑर्डर टू ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर टू है, तब उस केस में सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, अगर आप प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्टार ए इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए, यहाँ से आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये आपको गिवन कंडीशन हो गई है। और यहाँ से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो आपको सेल्फ इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन बी में जो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दे दिया है कि जो आइडेंटिटी का स्क्वायर रूट है, तो क्या जरूरी है कि आइडेंटिटी का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका जो ग्रुप है, मान लीजिए अगर आपका कुछ इस तरह का ग्रुप है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता है, आप ये बात जानते ही हैं, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमेशा ही रियल केस में किसका एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो आपका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो ग्रुप है, ग्रुप का जो ऑपरेशन यहाँ पर दे रखा है स्टार, वो आपका, क्योंकि ग्रुप जो सेट जी है वो सेट हमें डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसका स्क्वायर रूट की हम बात ही नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से डिफाइंड ही नहीं है। और ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी ये हो सकता है, लेकिन किसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो ट्रू होगा ही होगा, लेकिन फॉर सम तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके लिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पर ए को नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ही कंसीडर कर रखा है। अगर मान लीजिए ये एमएसक्यू बेस्ड है, तब हम इसको ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी भी लेकर चलेंगे।